अगर तुम गेंशिन को अच्छे खासे टाइम से खेलते हुए आ रहे होगे तो तुम्हें ये तो जरूर पता होगा कि जो फटुई हार्बिंजर्स है उनका काम है नोसिस को लेना, वो भी ऑर्कॉन से। अब उन्हें ये नोसिस क्यों लेना? ताकि वो अपनी ऑर्कॉन यानी द सरीत्सा को ये नोसिस दे सके और फाइनली सरीत्सा इन सारे नोसिस को कलेक्ट करने के बाद हेवनली प्रिंसिपल्स की ऐसी तैसी कर सके अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करके। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो सरीत्सा के पास ये सारे नोसिस होने चाहिए और इन सारे नोसिस को कलेक्ट करने के लिए उसने अपने हार्बिंजर्स को लगा दिया था, क्योंकि हम लोग गेम की शुरुआत से लेकर करंट गेम में भी देखते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मॉन्स्टैट से ही शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे गेम की शुरुआत में ही हम लोग सिग्नेरा को देखते हैं, जो कि एक फटुई हार्बिंजर थी जिसने ऑर्कॉन वेंटी को लात मार के उसका जो एनमोनोसिस था वो ले लिया था। और उसके बाद जब हमारी जर्नी मॉन्स्टैट से लीवे जाते तो हम वहाँ पे भी सिग्नेरा को देख सकते, लेकिन इस बार सिग्नेरा बैटल नहीं कर रही थी, बल्कि सिग्नेरा आई थी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने, वो भी आई थी मोरैक्स यानी जोंगली के साथ करने। यहाँ पे पहले तो इन फटुई हार्बिंजर्स ने हेल्प की थी जोंगली की एक फेक डेथ कराने में, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे सेट किया गया था बिटवीन जोंगली एंड द सरीत्सा। लाइक हम लोग को ये तो पता है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ आज तक ये चीज हम लोग को गेम के अंदर नहीं बताई गई। वैराज इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले जोंगली का जो जियोनोसिस होता है जोंगली वो अपना दे देता है सिग्नेरा को। उसके बाद जब हम लोग का ट्रैवलर इनाजुमा पहुंचता है तो याइमी को जो राइडन शोकन का जो इलेक्ट्रोनोसिस था वो दे देती है बेलेडियर को, ताकि वो हम लोगों की जान बचा सके उससे। वैराज सुमेरु के अंदर तुम्हें याद ही होगा कि कैसे नहीदा ने अपना डेंड्रोनोसिस दे दिया था डटोरे को, उसके बदले में डटोरे ने अपने जितने भी क्लोन्स थे स्टेवैट के वर्ल्ड के अंदर उन सबको इरेज कर दिया था। और फोन्टेन के अंदर तो तुम्हें याद ही होगा कि हाइड्रो ऑर्कॉन जो थी फोसेलॉक उसकी डेथ ही हो जाती है, जहाँ पे उसने अपना हाइड्रोनोसिस निवलेट को दे दिया था। लेकिन तुम्हें पता ही है कि निवलेट को अपना ड्रैगन हुड मिल गया था और उसको इस हाइड्रोनोसिस की कोई जरूरत नहीं थी, तो निवलेट ने इस हाइड्रोनोसिस को दे दिया था वो आर्लेकिनो को, क्योंकि निवलेट को भी पता था कि आर्लेकिनो बिना नोसिस लिए यहाँ से जाएगी नहीं, और हाइड्रोनोसिस दे के वो वैसे भी स्निजनाया और फोन्टेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। वैराज तुमने ये चीज तो नोटिस कर लिया होगा कि चाहे जो हो जाए एट द एंड ऑफ द डे उस नेशन के ऑर्कॉन को इसके एंड में जो नोसिस होता है वो फटुई हार्बिंजर ले ही लेते हैं। लेकिन नेटलैंड के अंदर ये चीज नहीं होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट एक फटुई हार्बिंजर जो कि गया था नेटलैंड के अंदर टू गेट द पायरोनोसिस, वो ये चीज नहीं कर पाता। और ये कोई ऐरा गैरा फटुई हार्बिंजर भी नहीं था, ये था द फर्स्ट फटुई हार्बिंजर कैपिटानो हिमसेल्फ। कैपिटानो नेटलैंड गया था, वो गया था माविका से एक 1-on-1 बैटल भी किया था, जो कि फाइट काफी ज्यादा तगड़ी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही लॉस्ट दैट फाइट। और हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पे अब कमेंट्स में काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई नहीं, कैपिटानो हारा नहीं था, उसके दिल के अंदर वो सोच थी, वो स्केप करने लगी थी इसलिए वो रुक गया था। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नेटलैंड के ऑर्कॉन क्वेस्ट के अंदर कैपिटानो ने खुद एडमिट किया था कि वो माविका से हार गया था, तो मैं यहाँ पे कोई वो फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ। एंड जस्ट बिकॉज कैपिटानो एक वॉरियर था, उसके पास उसका एक प्राइड था, और तुम्हें पता ही है कि वो 1-on-1 बैटल से माविका में हार भी गया था, सो एट द एंड उसने गिव अप भी कर दिया था पायरोनोसिस लेने के लिए। और वैसे भी नेटलैंड के ऑर्कॉन क्वेस्ट के एंड के अंदर तुम्हें ये भी याद होगा कि कैपिटानो के साथ क्या हुआ था। ही इज प्रैक्टिकली डेड एंड नॉट डेड एट द सेम टाइम। सो हाँ, कैपिटानो को तो यहाँ पे पता कट गया था। गेंशिन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नेशन के अंदर जो नोसिस था वो उसी नेशन के अंदर रह गया और कोई भी हार्बिंजर उसे नहीं ले पाया। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि गेंशिन के अंदर अभी नॉट क्राई का ऑर्कॉन क्वेस्ट रैप अप हुआ है, और जो गेंशिन का जो नेक्स्ट बिग आर्क होने वाला है वो है द स्निजनाया आर्क, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास शुरू होगा। लेकिन कैच तो ये है सबसे बड़ा कि सरीत्सा के पास जो कि उसको सारे नोसिस चाहिए होते हैं 7 में से, उसके पास बस 6 नोसिस है, जहाँ पे उसके पास एनमोनोसिस है, जियोनोसिस है, इलेक्ट्रोनोसिस है, डेंड्रोनोसिस है, हाइड्रोनोसिस है, लेकिन उसके पास पायरोनोसिस नहीं है। और हाँ, उसके पास उसका खुद का क्रायोनोसिस भी है। तो मुद्दे की बात अब यहाँ पे ये हो जाती है कि आखिर में वो जो फाइनल नोसिस बच गया है वो कौन ला के देगा सरीत्सा को। यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे थ्योरी रखने वाला हूँ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि तुम्हें पता ही होगा कि सरीत्सा के जितने भी टॉप रैंकिंग हार्बिंजर्स थे, फॉर एग्जांपल कैपिटानो का पत्ता कट गया है, नॉट क्राई का ऑर्कॉन क्वेस्ट के अंदर डटोरे ने जो कांड किए थे उसकी वजह से उसे तो हार्बिंजर से निकाल ही दिया गया है, वेरस कोलंबिना ने तो हार्बिंजरशिप अपनी छोड़ी दी है, और आर्लेकिनो तो फोन्टेन के अंदर गई है सैंड्रोना की बॉडी को लेके ताकि वो उसको वापस ठीक किया जा सके। बाकी के जो हार्बिंजर्स हैं सरीत्सा के वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो माविका से लड़ भी सके। तो यहाँ पे या सरीत्सा ये कर सकती है कि अपने सारे हार्बिंजर्स को एट द सेम टाइम माविका के ऊपर छोड़ दे, या फिर वो नए हार्बिंजर्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि फटुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 11 फटुई हार्बिंजर्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे और अब तो बस
क्या कहते हैं 4 या 5 ही बचे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि सरीत्सा नए फटुई हार्बिंजर्स को इंट्रोड्यूस करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और फिर उनको भेज दे माविका के ऊपर टू गेट द फाइनल पायरोनोसिस। वेराज जो दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि शिनज़ाया के आर्क शुरू होने से एक पैच पहले सरीत्सा खुद चली जाए नाइटलैंड के अंदर टू गेट द फाइनल नोसिस, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि माविका एक पायरो ऑर्कॉन है और उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा हाई है। उसने कैपितानो जो कि फर्स्ट फटुई हार्बिंजर था उसको भी हरा दिया था, और वो ऐसे नहीं हारने वाली है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि माविका ऐसे भी अपना पायरोनोसिस किसी को नहीं देने वाली है, क्योंकि उसका जो पायरोनोसिस है वो अभी उसके नेशन नाइटलैंड को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं देने वाली है। एंड जस्ट बिकॉज दिस इज द फाइनल नोसिस, तो क्या पता सरीत्सा खुद ही चली जाए इस नोसिस को लेने के लिए। अब यहाँ पे या तो वो यहाँ पे एक डील रख सकती है माविका के सामने, कॉन्वर्सेशन के अंदर कुछ नेगोशिएट वो लोग कर सकते हैं टू गेट द फाइनल नोसिस, और या फिर हम लोगों को एक ग्रैंड लेवल की बैटल देखने को मिलेगी बिटवीन द ऑर्कॉन्स, यानी कि गॉड्स के बीच में एक बैटल बिटवीन द पायरो ऑर्कॉन माविका वर्सेस द क्रायो ऑर्कॉन सरीत्सा, यानी कि फायर वर्सेस आइस की हम लोग को यहाँ पे बैटल देखने को मिल सकती है, जो कि हद से ज्यादा एपिक चीज हो जाएगी अगर ये होती है तो। एंड फिर एट द एंड ऑफ दिस बैटल सरीत्सा सक्सेसफुल हो जाती है टू गेट द फाइनल नोसिस। और इधर वे अगर सरीत्सा नहीं भी चाहती है माविका से 1-on-1 लड़ना, तो वो अपनी पूरी आर्मी को भेज सकती है नाइटलैंड के ऊपर एक पूरा अटैक, यानी कि एक पूरी वॉर डिक्लेयर कर दे नाइटलैंड के अगेंस्ट, यानी कि शिनज़ाया का नेशन वर्सेस पूरा नाइटलैंड का नेशन की एक पूरी वॉर हम लोग को देखने को मिल जाए। और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि गेंशिन के अंदर यानी टेवैट के इस वर्ल्ड के अंदर अगर किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है शिनज़ाया की, तो हाँ एट द एंड ऑफ दिस इसके अंदर भी नाइटलैंड हार जाएगा और माविका को अपना पायरोनोसिस देना ही पड़ जाएगा एट द एंड। वेराज जो तीसरी पॉसिबिलिटी या फिर जो मेरी थ्योरी है वो आती है पियरो को लेके। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि पियरो पूरे डायरेक्टर था इन फटुई हार्बिंजर्स और पूरे फटुई ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम लोग ये मान के तो चल सकते हैं कि जितने भी हार्बिंजर्स थे गेम के अंदर उन सबसे ये बंदा ज्यादा ताकतवर है। और पिछले 500 सालों से ये बंदा काफी ज्यादा लॉयल भी रहा है सरीत्सा को लेके। इवन तो अगर हम लोग गॉड्स लिमिट्स वाले पूरे एनिमेशन को भी देखे तो हम लोग को ये पता चल जाता कि इस बंदे को गॉड से काफी ज्यादा नफरत है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा इसका नेशन था खानरिया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था और गॉड्स ने कुछ नहीं किया था, वो बस देख रहे थे। वेरएज़ उल्टा गॉड्स ने यानी कि गॉड ऑफ डेथ्स रेनोवा ने तो इनके नेशन के ऊपर कर्स भी लगा दिया था, कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इसको गॉड से काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन स्टिल ये एक गॉड के अंदर ही काम करता है जो कि है सरीत्सा। अब ये बंदा सरीत्सा के नीचे काम इसलिए करता है क्योंकि इसके जो गोल्स हैं वो सरीत्सा से काफी ज्यादा अलाइन करते हैं, क्योंकि सरीत्सा भी गॉड्स को हिलाना चाहती है फ्रॉम द अबव, यानी कि सेलेस्टिया को हिलाना चाहती है, उन्हें आउट थ्रो करना चाहती है, हेवनली प्रिंसिपल्स की भी ऐसी तैसी करना चाहती है, वेरएज़ पियरो भी यही चाहता है। सो इधर वे अगर सरीत्सा चाहे तो पियरो को भी वो नाइटलैंड भेज सकती टू गेट द फाइनल नोसिस। और ये चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ बैटल में ही नहीं हो सकती है, तुम्हें पता ही होगा कि पियरो की जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। फटुई हार्बिंजर्स के अंदर जितने भी हार्बिंजर्स थे उसके अंदर मोस्ट हार्बिंजर्स को इस बंदे ने रिक्रूट किया था। तुम जानते होगे कि सारे फटुई हार्बिंजर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके ईगो कितने ज्यादा हाई है, लेकिन जब पियरो रहता है उन सारे लोगों को एक कमरे के अंदर ये बंदा रखता है। सो हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि ये दिस डूड नो हाउ टू टॉक विद पीपल एंड हाउ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हाँ, इधर वो पियरो नाइटलैंड में जाके माविका से कुछ नेगोशिएट कर सकता है, कुछ बारगेन कर सकता है टू गेट द फाइनल पायरोनोसिस, और एट द एंड अगर कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो पाता है माविका के साथ तो वो भी लड़ेगा ही माविका से, एंड एट द एंड ऑफ द बैटल वो पायरोनोसिस को ले लेगा और फिर दे देगा सरीत्सा को ताकि वो अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। सो हाँ, ये थी मेरी थ्योरी कि आखिर में जो क्या कहते हैं सरीत्सा है वो फाइनल नोसिस को कैसे ले पाएगी। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और मेरी थ्योरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हारी कोई थ्योरी है तो वो भी तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा उन्हें। वेरएज़ वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।